नमस्कार दोस्तों। एक वक्त में कहावत कही जाती थी, झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला। आज स्थितियां बदली। कलयुग है। कलयुग के लिए कहा गया था, राम कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, मोती कौआ खाएगा। तो आज कमोवेश वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है, चाहे हमारे देश के स्तर पर हो या हमारे राज्यों के स्तर। एक बदली हुई राजनीति की बात करने, पार्टी में डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या हो रहा है, और जो कहती थी नई राजनीति, बदली राजनीति, वो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, इसके उदाहरण देते हैं। दोनों के जो प्रमुख हैं, वहां नरेंद्र मोदी और यहां केजरीवाल, और केजरीवाल के अलावा दूसरी जो सरकार है भगवंत मान की है। ये तीन सरकारों की इसलिए बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो किया है वो आप दिल्ली सरकार ने जो छात्रों के लिए लोन योजना शुरू की, उस लोन योजना में उसने 89 छात्रों ने, मतलब 89 छात्रों ने उसके लिए आवेदन किया और 2015 में ये लॉन्च की थी। और दिल्ली उच्च शिक्षा कौशल विकास गारंटी योजना चला रही है और इसके तहत छात्र को 10 लाख रुपए तक की लोन की गारंटी दी जाती है। यह आम आदमी पार्टी का कहना है। और इस योजना के लिए जो प्रचार पर दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने खर्च किए, वो खर्च किए 19 करोड़ रुपया। मतलब समझिए कि 19 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किए। और कितने बच्चों को लोन मिला? लोन मिला सिर्फ 2 बच्चों को, 2 लड़कों को, 2 छात्रों को। तो आप समझ लीजिए 2021-22 में जो मैं पहले बता दिया कि 89 लोगों ने, मतलब 89 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें केवल 2 को ही लोन मिला। और स्थिति यह है कि बाकी किसी को लोन भी नहीं मिला। तो मतलब 20 लाख रुपया लोन दिया और 19 करोड़ रुपया प्रचार पर खर्च किया। तो ये आरटीआई के जरिए ये सूचना मिली है। अब आरटीआई के जरिए जब ये सूचना मिलती है तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है कि 2 छात्रों को देके प्रचार कितना करते हैं। तो प्रचार पर सरकारें चल रही हैं और यही स्थिति केंद्र सरकार की है, नरेंद्र मोदी सरकार की है। तो कमोवेश प्रचार पर चल रही। वो जैसे कहती थी कि हम किस तरीके से बच्चों की फीस और दूसरी चीजों को लेकर के करेंगे, लेकिन उनकी स्थितियां भी वही है। तो जहां मनीष सिसोदिया दिल्ली की आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं, वो कौशल विकास गारंटी योजना करते हैं और उसको लेके तमाम प्रचार चलते हैं, तमाम चैनलों पर, टीवी पर, सब पर आता है। और इसमें 0.5% के ब्याज दर से लोन देना था, लेकिन साहब इस पे कुछ नहीं हुआ। और हर साल की स्थिति यदि आप देखेंगे तो स्थिति क्या है, 2015 में इन्होंने जब शुरू किया तो आरटीआई जो जानकारी मिली, अब तक कुल 1139 छात्रों ने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन मिला महज 363 लोगों को, उन्हीं लोगों को जो पार्टी से कहीं ना कहीं एक रसूख रखते थे या कहीं संबंध रखते थे। अगर साल दर साल आंकड़े देखें तो आप ये देख लीजिए, 2015-16 में जिस साल ये योजना शुरू हुई, 58 छात्रों ने इस योजना के लिए आवेदन किया और सभी छात्रों को लोन मिला। लेकिन वर्ष 2016 और 17 में 424 छात्रों ने लोन के लिए आवेदन किया और 176 को लोन मिला। और 2017-18 में 177 छात्रों ने आवेदन किया और 50 को लोन मिला। और वित्त वर्ष 2018 और 19 में 139 छात्रों ने आवेदन किया और 44 को मिला। और 2019 और 20 में 146 छात्रों ने आवेदन किया और 19 को मिला। और 2020-21 में 106 छात्रों ने आवेदन किया और उसमें मिला सिर्फ 14 को। और 2021-22 में 89 लोगों ने आवेदन किया, छात्रों ने, और उसमें मिला मात्र 2 छात्रों को। तो यह स्थिति। लेकिन इसी दौरान सिर्फ 1 साल का जो विज्ञापन का खर्चा है वो 19 करोड़। तो
तो 10 करोड़ से शुरू होकर के 19 करोड़ तक विज्ञापन का खर्चा बढ़ गया। छात्रों की संख्या कम हो गई, आवेदन करने वालों की भी संख्या कम हो गई, और लोन जिनको ग्रांट किया गया वो भी कम हो गई। ये बात आरटीआई से पता चलती है। तो आप समझिए, अरविंद केजरीवाल इसका विज्ञापन करते हैं, मनीष सिसोदिया करते हैं, और बहुत बड़े मॉडल को बताते हैं। जिस तरीके से विज्ञापन के जरिए इन्होंने जिस तरह से प्रसारित किया, उससे एक चीज समझ लीजिए कि कभी एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, कभी हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में लोग मरते गए कोविड के दौरान, और दिल्ली सरकार मूक दर्शक बनी रही, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलती रही। शिक्षा की स्थिति यह है कि इतनी बदहाल हुई कि उस समय लोग शिक्षा के लिए तरस गए, और यही वजह है कि शिक्षा के मामले में पंजाब उससे ज्यादा बेहतर पाया गया। जो पूरे आंकड़े हैं भारत सरकार और राज्य सरकारों के मिल करके जो सर्वेक्षण होता है, उसमें कि पंजाब में ज्यादा अच्छी एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन, और पंजाब के सरकारी अस्पताल भी दिल्ली की अपेक्षा ज्यादा अच्छे थे। अब आप समझिए, और देश में सबसे अच्छे केरल के थे, एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी। तो ये एक चीज है। तो आप समझिए कि इस तरह से जो खेल खेला जाता है, इस खेल पे ही बात कर लेते हैं। आपको याद होगा अभी हाल के दिनों में जब मार्च में सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद में मोहल्ला क्लिनिक जो जैसे दिल्ली में बनाए हैं, उसी की तर्ज पर पंजाब में भी बनाने की बात की गई। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो नए 75 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वो काम किया गया, उसमें क्या किया गया ये आप जानते हैं। आम आदमी पार्टी का दावा था कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखकर पंजाब के मुख्यमंत्री मान चौंक गए। 3 महीने बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है। इन दस्तावेज ने विपक्ष को हैरान कर दिया। आरोप पंजाब में खुलने वाली आम आदमी क्लिनिक में भ्रष्टाचार का लग रहा है। ये वही आम आदमी क्लिनिक है जिन्हें पंजाब की भगवंत मान सरकार 15 अगस्त से जनता के लिए खोलने वाली है। ऐसी 75 आम आदमी क्लिनिक को जोर शोर से तैयार किया जा रहा, जिनके रंग रोगन के खर्चे में विपक्ष घोटाले की रंगत का दावा कर रहा है। जो पंजाब में सरकार में हुआ करते थे सेवा केंद्र, जो अकाली दल सरकार में बनाए गए थे, और जिस तरीके से बने थे, जिस तरीके से बोर्ड लगा था, जिस तरीके से था, उसको नीले की बजाय पोत दिया गया लाल, और लाल और सफेद को उसको करके, और उसके बाद में उसका रंग रोगन करने के बाद में कहा गया कि साहब ये जो है मोहल्ला क्लिनिक बन गया, आम आदमी पार्टी का क्लिनिक। और इस क्लिनिक में स्थिति यह है कि अब आपको इलाज मिलेगा। हालत यह है कि एक औसतन यदि पूरे उसका आरटीआई में जो जवाब मिला है उसके मुताबिक एक क्लिनिक के मिनिमम जो बनाने में इन्होंने जो बिल दिया है वो दिया है 20 लाख का, जबकि पुताई और उसका जो खर्च है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा, तो भी लाख रुपए के अंदर ही आएगा, क्योंकि एक कमरे का वो जो सेवा केंद्र हुआ करता था। यह स्थिति है। फिर दूसरी चीज, एक प्रचार किया गया किस तरीके से यहां गंदे नाले और वो सब साफ हो रहे हैं, और किस तरह उसका पानी पेयजल योग्य हो गया है, और इसको करते हुए भगवंत मान ने पानी पी लिया। जो सीचेवाल जो जिन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया है उनके साथ जाकर के, और उस पीआर के ड्रामे में क्या हुआ कि वो खुद बीमार पड़ गए, अपोलो हॉस्पिटल में गए, पंजाब के हॉस्पिटल में नहीं गए, अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में प्राइवेट में दाखिल हुए, दिल्ली सरकार के भी अस्पताल में नहीं दाखिल हुए। इससे पता चलता है कि जो दिल्ली सरकार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उनकी स्थिति क्या है। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। आप ये समझिए केजरीवाल क्या कहते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हमारा दिल्ली का हेल्थ स्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट का, कि लोग प्राइवेट वाले भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और खुद केजरीवाल बीमार हुए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मनीष सिसोदिया बीमार हुए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए, उनके तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे और जैन वो भी बीमार हुए तो प्राइवेट में हुए, और अब पंजाब के मुख्यमंत्री बीमार होते तो वो भी प्राइवेट में जाते हैं।
तो यह उनके वास्तविकता है। इसके बाद में जब आप देखेंगे कि कोरोना में जिस तरीके से कोरोना में फतेह किटों से जो दवाएं निकाल करके मरीजों को दवाएं दी जा रही हैं, आज जो है जिला अस्पतालों में, सिविल हॉस्पिटल्स में दवाएं नहीं है। तो आप समझिए कि जो कोरोना किट बनाई गई थी कांग्रेस के समय में, उसी किटों से निकाल निकाल के दवा दी जा रही है, आज दवा नहीं है। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं। और इसके बाद में जो राष्ट्रीय स्तर है, जब शिक्षा की बात करेंगे तो पंजाब में स्थिति यह है कि 10वीं और 12वीं में पंजाब के स्टूडेंट्स का जो पास का प्रतिशत है, वो राष्ट्रीय जो प्रतिशत है उससे 3 से 4% जो है ज्यादा है। अब आप समझिए कि इन सब स्थितियों में है, ये तब है जब ये कांग्रेस के शासन का था, और आज स्थिति क्या है कि कोई और चीज नहीं हो पा रही है। तो जब कांग्रेस के शासन में इतना था तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके समय में तो बढ़ जाना चाहिए था। तो यह स्थिति है दिल्ली की। मैं किसी और चीजों की बात नहीं करता हूं, आपने जो जो वायदे किए थे उन्हीं पे बात कर रहे हैं। तो झूठ बोलने का जब खेल चलता है, लोगों की सुरक्षा कम करने के नाम पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी और सब कुछ की, उसके बावजूद स्थिति है कि जब पंजाब सरकार की लिस्ट है जो कि किनको किनको कितनी ग्रेड की सुरक्षा दी गई है, तो साहब आप देखेंगे सबसे पहला नाम जो प्रोटेक्टी में है वो अरविंद केजरीवाल का है, और वो दिल्ली के सीएम और पंजाब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, यह कह के उन्हें पंजाब से Z+ सिक्योरिटी दी गई। उसके अलावा भगवंत मान तो चलिए मुख्यमंत्री है, दूसरे नंबर पे उनका नाम है। तीसरे नंबर पे जो नाम है वो राघव चड्ढा का है, जो सिर्फ सिंपल राज्यसभा के सदस्य हैं, और उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के नाम है, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, डीजीपी हैं पंजाब के, और दूसरे लोग हैं। लेकिन जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स में ही हमें यदि बात करें तो आप समझिए चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ जेड सिक्योरिटी दी गई है, और जो उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे SS रंधावा, उनको भी जेड दी गई है। गुरकीरत सिंह जो थे वो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको भी जेड दी गई है। और इसी तरीके से एक बाबा निरंजन दास हैं, उनको जेड दी गई है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस तरह की स्थितियां, झूठ बोलने का क्रम चल रहा है कि किस तरह से कहा जाता है कि हम इनको ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन Z+ सिक्योरिटी किन्हें दी जाती है? उनको जिनको यहां से मिलने के लिए भी अधिकृत, उनको लेनी है, उनके वहां से देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन नहीं साहब, आप देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपको इसी तरीके से सारे फ्रॉड करने हैं और झूठ बोलने का पूरा क्रम चल रहा है। अब आप समझिए कि जिस तरीके से इन्होंने किया है उससे निश्चित रूप से पंजाब में, जिस पंजाब की स्थिति यह है कि वित्तीय हालत खराब है, उस पंजाब में आज सबसे ज्यादा पैसे की बर्बादी कौन कर रहा है? इनकी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने सुरक्षा के नाम पे, जो मैं आपको बता ही चुका इस प्रोटेक्टीज की लिस्ट में, इसके अलावा अपने प्रचार में सिर्फ 2 महीने में 38 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया, सिर्फ 2 महीने में। और हालत यह है, यहां के स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक मिल जाए, और पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो है टेक्स्ट बुक नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। तो आप समझिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है सर्जरी रोक दी गई है क्योंकि सामान नहीं है और चीजें नहीं है, और फ्री की बात होती थी, दवाएं नहीं मिल रही हैं। तो आप ये समझिए, और डॉक्टरों की स्थिति है कि 50 डॉक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी चीज कि जो पंजाब की मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर ने भी, डॉक्टर राज बहादुर हैं, PGI के प्रोफेसर थे, और उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। कि ये हालत हो गई है कि 4 महीने से लैब कर्मियों को वेतन नहीं मिला है और 6 जिलों में सैंपल्स लौटाए जा रहे हैं। ये हालत हो गई है, हड़ताल हो गई है।
तो आप न सैलरी दे पा रहे हैं, ना कोई और चीज दे पा रहे हैं, और इन सारी हालत में आप कहते हैं कि इस तरह से हमने शिक्षा का मॉडल और ये मॉडल और वो मॉडल बता रहे हैं आप। तो जो आप मॉडल बता रहे हैं वो बेसिकली रेवड़ी मॉडल है। आपने जिस तरीके से अपना जुलूस निकाला, जो आपका विक्ट्री जुलूस था, जो कि आपका अपना पार्टी का कार्यक्रम था, उसको आपने, उसमें 14 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए। 14 लाख रुपए क्यों भाई? आपके थे। तो ये स्थिति है। इसके बाद में जो राघव चड्ढा का पीए था, उसको आपने 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पे रख लिया है, जो सोशल मीडिया वो करके जो है बना करके। इसी तरीके से एक और बंदा है लखनऊ का, उसे आपने 1 लाख रुपए में रख दिया, वो जो है वहां पर दिल्ली में काम कर रहा था। तो इस तरह, क्योंकि दिल्ली में पूर्ण सरकार नहीं है इसलिए, और जितनी यात्राएं की, उन यात्राओं में उनके जो एक्सपेंडिचर था, सारी चीजों पे, जो हवाई जहाज का और दूसरा खर्चा था, उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिए गए। और जब इस पर आरटीआई के तहत जवाब मांगा जाता है तो जवाब देने से इनकार कर देते हैं। तो यह आम आदमी पार्टी की सरकार है जो राजनीति बदलने चली थी। माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है, और माइनिंग की स्थिति है, अवैध माइनिंग की स्थिति यह है कि कोई भी कहीं पर भी जाए और पैसा दे और कर ले, तो ये स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ जरूर बताना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। आप समझिए 2014 में जो आईआईटी की फीस थी जनरल स्टूडेंट की, वो 5 लाख रुपए थी, और आज स्थिति यह है कि वो, सॉरी मैं 5 लाख कह रहा हूं, 51,000 थी, 51,000 रुपए फीस थी आईआईटी दिल्ली की फीस 2014-15 के सेशन में। और गुवाहाटी जो है गांधीनगर का जो आईआईटी है, उसमें 59,000 रुपए थी, और इसके बाद में गुवाहाटी का जो है उसमें 57,000 रुपए थी, और हैदराबाद जो है उसमें 50,400 रुपए थी। अब आप समझिए, इसी तरीके से कमोबेश मतलब 60,000 के अंदर थी। और आज क्या स्थिति है आईआईटी की? आज स्थिति यह है कि आईआईटी बॉम्बे की जो फीस है वो 9,50,000 रुपए है, 9.5 लाख। जो 51,000 थी वो 9,50,000 है। भुवनेश्वर की 10 लाख है, भिलाई की 8 लाख है, बाकी इसी तरीके से मतलब 10 लाख, इवन 11 लाख तक भी है। तो आप ये समझिए कि जहां हालत ये है कि आज किसी भी आईआईटी की आप फीस का स्ट्रक्चर देख लेंगे, दिल्ली का होगा, दूसरे होंगे, तो वो सब आपको रुला देंगे। तो दिल्ली का जो है, वही मैं आपको बता रहा था, दिल्ली में आज 20 लाख रुपए। अब आप समझ लीजिए, 20 लाख रुपया आप देंगे तब आप पढ़ पाएंगे। तो ये हालत है, और इस हालत में आप करेंगे। तो इस तरह से फीस बढ़ा दी गई है, और इसके बाद कहा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य और सबकी बातें की जाती है। न कहीं मुफ्त शिक्षा मिल रही है, न कुछ मिल रही है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण, कि कल्याणकारी योजनाएं और रेवड़ी में निश्चित रूप से अंतर किया जाए। फ्री की सुविधा का कोई मतलब नहीं है। रियायत जो दी जाती है वो रियायत दिए जाने के वाजिब कारण होने चाहिए, कि क्यों, किस बुरी स्थिति में है कि इस कारण से उन्हें दिया जा रहा है। आमदनी किसी की बढ़ नहीं रही है, कोई चीज हो नहीं रही है, लेकिन आप ये कर रहे हैं। हाँ, जो केंद्र सरकार ने बुजुर्गों का या दूसरे कुछ लोगों को जो रियायतें दी जाती थी या इनाम पाए लोगों को दी जाती थी, उनको जो बंद किया वो निश्चित रूप से गलत है। आप रियायत दीजिए, जो असहाय है उसे सहायता दीजिए, जो किसान है उसे मदद दीजिए, लेकिन भीख मत दीजिए, भिखारी मत बनाइए। तो जो ये रेवड़ी बांटने का क्रम है, ये निश्चित रूप से देश को बर्बाद करने वाला है। और इसी को लेकर मुफ्त चुनावी वादे और वेलफेयर स्कीम में फर्क करना होगा। ये चुनाव घोषणा के वक्त पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोचती पैसा कहां से आएगा,
और भारत जैसे गरीब देश में इस तरह का रवैया बिल्कुल सही नहीं है। यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कही और रमन्ना साहब को बिल्कुल निष्पक्ष माना जाता है सामान्य तौर पर। उन्होंने ये भी कहा कि काम चुनाव आयोग का था, चुनाव आयोग को करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग मौन बैठा है, इसलिए मजबूरी है कि हमें बोलना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। और जिस पार्टी में राजनीतिक पार्टी की स्थिति है, फंड देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के फंड से ज्यादा हो, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड का लगभग 2/3 धन अकेले मिलता हो, जो देश में सबसे धनी कॉर्पोरेट घराने जिसके साथ खुलकर हो, वो पार्टी आज तिरंगा बेच रही है। यह धंधा भी नहीं चलना चाहिए। 75 साल में पहली बार है कि कोई राजनीतिक पार्टी तिरंगा बेच रही है। इससे ज्यादा तिरंगे का अपमान क्या हो। एक तरफ आप कह रहे हैं ऐसा नहीं वैसा, 5 रुपया का तिरंगा, और आप वो क्या है बेच रहे हैं इन्हें। क्यों भाई? आज हालत ये हो गई है कि सरकार ने जो किया है पॉलिस्टर में करके कुछ कंपनियों को फायदा देने का काम किया है, और वो कंपनियां कौन है ये भी देखना पड़ेगा। वो कंपनियां हैं किसकी हैं आप जान लीजिए। वो कंपनियां हैं अदानी की, अंबानी की, और दूसरी वो कंपनियां हैं जिन्होंने किस तरीके से पॉलिस्टर का ये बनवा करके बेचने का काम किया है, और इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें एक RIL है, RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बीकॉन है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉलिस्टर प्लेयर है, वो है। तो नेशनल फ्लैग में आपने क्यों ये दिया? फिर पॉलिस्टर के इस पर छूट दे दी गई GST की, तो क्योंकि आपको इन्हें कमवाना है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और जब आप इनको कमवाने के लिए कर रहे हैं तो सोचना पड़ता है। एक तरफ आप इन्हें कारपोरेट टैक्स में छूट दे रहे हैं, और छूट का नतीजा क्या है कि 2 साल में 1,84,000 करोड़ रुपए का हमारे बजट को नुकसान हुआ है। तो जो राजनीति बदलने आए थे वो राजनीति को बेच रहे हैं, उसकी सौदेबाजी कर रहे हैं, वो राजनीति को बर्बाद कर रहे हैं। और हालात ये हो गए हैं कि वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठ बेच रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों को देखने समझने की जरूरत है, क्योंकि देश संकटों के दौर से गुजर रहा है। हम इसे श्रीलंका बना देने की दिशा में काम कर रहे हैं। बहुसंख्यक के नाम पर हम जिस तरीके से, या तुष्टीकरण के नाम पर हम जो कर रहे हैं, उससे बर्बादी की दिशा में जा रहे हैं, और यह बर्बादी हमें ले डूबेगी। तो आप समझिए कि हमें देश को बर्बाद करना है या बचाना है, इसको सोचना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या करें। लेकिन हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो यह भी जानते हैं कि हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि वे जानते हैं कि हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी झूठ बोल रहे हैं। यह बात अलेक्जेंडर सोल्जेनित्स ने कही थी, और उन्होंने जब ये कही थी तो आज इतने सालों बाद, इतनी दशकों बाद, सैकड़ों सालों बाद आज ये बात हमारे देश में साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार भी साबित कर रही है, और अरविंद केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी की सरकारें भी साबित कर रही हैं कि झूठ के और झूठ के प्रचार के बूते उनकी सरकारें खड़ी होंगी। तो यही एक सत्य है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।